जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया से आज मैं बताना चाहता हूँ कि नीब करोरी धाम में पिछली साल श्री त्यागी जी, श्री वाजपेयी जी और कोर्ट के बाबूजी की कृपा से ही नीब करोरी बाबा के इस धाम में सुंदर कांड करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और बहुत सूक्ष्म भंडारा करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। ये कृपा है नीब करोरी बाबा की। भक्तजनों, इस वर्ष भी 6 सितंबर को सुबह 9 बजे से सुंदर कांड का पाठ शुरू होगा। आप सब बाबा के इस धाम में आएं, सुंदर कांड का पाठ श्रवण करें, उसके बाद प्रसाद पाकर आप सब अपने घर जाएं। हनुमान जी की सेवा करने से पहले हमारा भोजन पूर्णतः सात्विक होना चाहिए। श्री हनुमंत जी महाराज की कृपा अगर हो गई तो असंभव कुछ भी नहीं है, क्योंकि श्री हनुमंत जी सब कुछ जानते हैं और हनुमंत जी की अगर कृपा है तो फिर आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अवश्य आए बाबा के इस धाम में, सुंदर कांड का आनंद लें, बाबा से अपनी विनती करें, हनुमान जी से अपनी विनती करें। और सबसे बड़ी बात है भक्तजनों कि ये बुढ़वा मंगल चालू नीब करोरी बाबा के किस धाम में सबसे पहले बुढ़वा मंगल मनाया गया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नीब करोरी बाबा ने ही बुढ़वा मंगल पर भंडारे चालू करवाए थे और शुरुआत की थी श्री धाम वृंदावन से। बाबा का रूप तो आप सबने देखा ही है। जब आप बाबा को देखते हैं तो लगता है कि हनुमान जी महाराज के दर्शन हो गए हैं। मैं सत्य कहता हूँ, दिन रात आप गुणगान करें नीब करोरी बाबा का, दिन रात आप गुणगान करें और देखिए फिर कैसी कृपा होगी। पर जब बाबा की कृपा हो तो आप पर घमंड का असर ना आए, किसी तरह का घमंड नहीं रखना। अगर आप कुछ थे तो पहले क्यों नहीं कुछ बन गए थे? बाबा के नाम से ही आप बने, इसलिए घमंड कभी मत लाना। रावण भी लाया। भगवान राम जब रावण को मारने के बाद माँ कौशल्या के पास पहुँचे हैं तो माँ कौशल्या ने कहा कि बेटा तुम तो बहुत छोटे हो, रावण के तो 10 शीश हैं, कैसे मारा? मैं तो सोच के कांप जाती हूँ राम, और तुमने तो रावण को मार दिया। प्रभु श्री राम अपनी माँ से बोले, माँ रावण को मैंने नहीं मारा। रावण को प्रभु कहते हैं मैंने नहीं मारा, अरे रावण को तो रावण की मैंने मारा। तो व्यक्ति जब मैं में हो जाता है तो पतन है उसका, ये क्लियर है, साफ है। इसलिए कभी मैं में मत आना। आज बाबा की कृपा है तो आप उसका आनंद लें। कभी किसी से ये ना कहें कि हम बहुत पुराने हैं। अरे कब बाबा की कृपा दृष्टि हट जाए ये नहीं मालूम, और आप पुराने तो छोड़िए, नए भी नहीं रहेंगे। इसलिए आपको जो भी काम नियुक्त किया गया, जिस काम के लिए बाबा ने नियुक्त किया है, निष्ठा और ईमानदारी से कर्तव्य के साथ वह कार्य करिए। किसी भी तरह का आडंबर मत दिखाइए कि आप कुछ हैं। अरे आप कुछ हैं, ये आपके मन में है तो हो जाइए बाबा से अलग। फिर देखिए आप कुछ ना थे, ना कुछ हैं और ना कुछ रहेंगे। पर हाँ, बाबा की शरण में तो आप बहुत कुछ हैं। इसलिए बाबा के सेवकों से प्रेम करें, क्योंकि आज बाबा के सेवक ही हैं जो सेवा करते हैं।
और बाबा के धामों में जाते हैं। महाराज मेरे हर समय हैं, हर समय कल्याण कर रहे हैं बाबा महाराज। आप स्मरण में मस्त रहिए बाबा के। और सुंदरकांड में आप सब जरूर आएँ। अगर नहीं आ सकते हैं तो मानसिक रूप से आप सब शामिल रहें। बाबा की दया से मैं इस YouTube चैनल पर, और मेरा दूसरा YouTube चैनल है योगी कथा अमृत, उस पर भी बाबा की दया से मैं सुंदरकांड और बुढ़वा मंगल के दर्शन सभी डालूँगा। आप सब दर्शन करते रहें, बाबा का आशीर्वाद पाएँ। और मैंने आपसे साफ साफ कहा है कि मन आपका निर्मल हो, छल कपट ना हो, किसी तरह का आडंबर ना हो। आप क्या हो स्वयं जानते हो अपने आप को। मैं क्या हूँ, मैं स्वयं जानता हूँ क्या हूँ। दुनिया के सामने मुखौटा लगाने से कोई फायदा नहीं। कृपा जब बाबा की होगी तो सब चकाचक। स्वामी राम भद्राचार्य जी कहते हैं चकाचक। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि कई महाराज जी का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ। राम भद्राचार्य जी का सानिध्य मुझे 10 दिन प्राप्त हुआ। बीच बीच में कभी कभी हो जाता है और भी होता रहता है। श्री राजेंद्र दास जी महाराज का 7 दिन दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये तब हुआ जब फरकाबाद में राम भद्राचार्य जी ने कथा की थी और राजेंद्र दास जी ने कथा की थी। उस मौके पर बाबा की दया से मेरी ड्यूटी थी चंदन लगाने की। संतों की कृपा है मुझ पर और श्रीधाम वृंदावन की कृपा है, श्री बांके बिहारी की कृपा है और राधा रानी की मुझ पर कृपा है और आप सबका आशीर्वाद है। क्योंकि ना तो मैं ज्ञानी हूँ, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मैं कोई चमत्कारी पुरुष हूँ। नो, सिर्फ एक हूँ, आप सबका दास। आप सबके प्रेम और आप सबके आशीर्वाद से बाबा की कृपा मुझ पर हो रही है। आप जितना प्रेम करेंगे बाबा उतनी कृपा करेंगे। इसलिए जब भी बाबा से प्रार्थना करें तो मेरे लिए भी अवश्य मांग लें आप। इस वर्ष रक्षाबंधन पर लगभग 200 राखियाँ मुझे आई हैं। मैं उन सारी बहनों को चरण स्पर्श करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा ने मुझे बहुत बड़ा परिवार दिया। अपार खुशी है। पूरा परिवार मेरा खुशियों से भरा है। जब राखियाँ आनी चालू हुई तो बच्चे भी खुश थे, पत्नी भी खुश थी और बहन भी बहुत खुश थी कि बेटा ये कैसी कृपा है बाबा की। तो हमने कहा ये तो बाबा ही जाने, क्या मालूम किस रूप में बाबा हमको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। बहनों के रूप में बाबा महाराज ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है उस आशीर्वाद को सदैव मैं अपने पास सुरक्षित रखूँगा। और आगे भी YouTube पे कोई जुड़ेगा तो वो मेरी बहन है, मैं उसके चरण स्पर्श करता हूँ, पैर छूता हूँ और सारी ही बहनों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, प्रेम मिलता रहे। मैं आप सबका दास हूँ। बस इतना ही कहूँगा। उसके बाद एक बार और कहूँगा कि 6 सितंबर को आप सब नीप करोरी धाम में अवश्य आएँ। पिछले वर्ष की तरह इस साल भी बुढ़वा मंगल पर सुंदरकांड है।